हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th के साइंस में फिजिक्स का अगला चैप्टर। जी हाँ बच्चों, हमने आपको 3 चैप्टर तक पढ़ा लिया है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर। और अगर 3 चैप्टर आपने क्लियर ना करे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे सारे लिंक मौजूद है, वहाँ से सारे वीडियो देख के आओ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। सारे छोटे छोटे वीडियो हैं, बेहतरीन मज़ेदार लैंग्वेज के वीडियो हैं, आपको समझ में भरपूर तरीके से आएंगे और निश्चित तौर पर आएंगे। उम्मीद करते हैं वहाँ से आप देख के आओगे। और आपके पास टाइम नहीं है तो यहीं शुरू करते हैं। तो यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह। तो आप आज पढ़ने वाले हो वर्क एंड एनर्जी, यानी कि कार्य व ऊर्जा। बेहद ही मज़ेदार टॉपिक, हम भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बढ़िया बढ़िया और अच्छे लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में, कोई कठिनाई वाली बात नहीं होगी, बहुत आसान होने वाला है सारा का टॉपिक। तो फिर आराम से पढ़ाई करते हैं। तो रोजाना की तरह पहले 1-2 पेज का नोट हमारा ले लो, फिर आराम से पढ़ाई करते हैं। लो जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और फिर या कॉपी पे नोट कर लिया होगा। शुरू करें इसको, चलिए शुरू करते हैं। आपने पहली लाइन क्या लिखी होगी या मैंने लिखा होगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो ध्यान से सुनो और लिख सकते हो अपनी कॉपी पे। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य की। सबसे पहले हम बात किसी करेंगे कार्य की। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। वर्क क्या होता है, जानते हो क्या होता है वर्क? यानी कि जो इंसान होता है अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ न कुछ श्रम करता है, परिश्रम करता है। जैसे मान लो बच्चा है तो स्कूल जा रहा है, वो अभी चल रहा है ना, चलना एक काम है, ठीक है ना, चलना क्या एक काम है, ठीक है ना। और मान लो आप स्कूल तो फिर कर रहे हो, अभी काम है। आप स्कूल के ऑफिस से स्कूल के रूम तक गए, वो अभी काम है। चलना फिरना, घूमना दौड़ना, खाना पीना सब काम है। तो इंसान रोज करते हैं सब काम ना, ये सब श्रम इंसान रोज करता है, उसी को हम कार्य कहते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या होता है, व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का श्रम, किसी भी प्रकार का श्रम क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ये तो इसकी नॉर्मल परिभाषा हो गई, सबको समझ में आ रहा है। इंसान चल रहा है तब भी काम हो रहा है, दौड़ रहा है तब भी काम कर रहा है, खाना खा रहा है तब भी काम कर रहा है, पानी पी रहा है तब भी काम कर रहा है। ये सब काम है, ये सब क्या है, काम है। क्योंकि आप जानते हो पानी मान लो दिन भर से गिलास उठा के पियो तो हाथ दर्द करेगा, है ना। अब हाथ दर्द क्यों करेगा, जब काम करोगे तभी ना करेगा, काम करोगे तब निश्चित है। यानी कि पानी भी पीना क्या एक प्रकार का काम है। सोना भी काम है, अगर इंसान सोया रहे फिर भी थक जाएगा, दिन रात सोए ना फिर भी थक जाएगा। तो क्यों थक रहा है, काम कर रहा है ना, तो थकना तो निश्चित है। दिन भर सोए रहो ना फिर भी आप थक जाओगे। क्यों थक रहे हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो। काम कर रहे हो तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। मान लो मैंने कहा आपसे, ऐसे मान लो 10 ठो ईंट है, आपको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, उठा के ले जाओगे, उठा के ले जाओगे तो क्या होगा, काम होगा। क्या होगा, काम होगा। इसी को काम कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। और अगर आप 10 बार कर लोगे ना, अगर मान लो 4 रोटी खा के ईंटा ढो रहे हो तो 10 चक्कर ईंटा ढोगे, 11वें चक्कर में फिर भूख लग जाएगी, क्योंकि 4 रोटी कितना जो एनर्जी हमको मिला था ना, उसको मैंने ईंटा ढोने में ख़त्म कर दिया। और अब और रोटी खाओ और काम करो। तो यही सब होता है काम। यानी कि ऐसे कह सकते हो, मतलब कि जिन सब चीज़ों को करने से हमारे अंदर थकान आती है, हम थक जाते हैं, वो सभी चीज़ काम है, ठीक है ना, वह सब काम है। चलो अच्छा, ये हो गया, ये नॉर्मल परिभाषा हो गया। अब आते हैं थोड़ा साइंटिफिक वाले डिफिनेशन पे, देखते हैं ये वाला क्या कहता है। तो आपने लिखा होगा, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। क्या बोल रहा है कि कार्य वह भौतिक क्रिया है। अब देखो, मान लो ये हमारे पास एक ईंट है, या क्या है, एक ईंट है। ये हमारे पास क्या है, ईंट है, ब्रिक बोलते हो, BRICK। अब मान लो इस ईंट पर हमने इधर लगाया फोर्स, इस ईंट पर हमने क्या करा, इधर लगाया, फोर्स अप्लाई किया, तो यह ईंट यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यह ईंट यहाँ से कहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यानी कि हमने काम कर दिया, हमने काम, देखो ईंट यहाँ से यहाँ पे आया ना, हमने फोर्स धक्का लगाया हो, चाहे हम उठा के ले आए हो,
तो आप क्या कहोगे, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। विस्थापित मतलब क्या होता है, बल की दिशा में आगे की ओर धकेला जाता है, यानी कि वस्तु अपना स्थान चेंज कर लेता है। कब करेगा, अब जब बल लगाओगे तब करेगा। क्या ये ईंट अपने आप उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, आपको धक्का देना पड़ेगा, फिर उठा के ले जाना पड़ेगा, यानी कि आप जिधर बल लगाओगे उधर ही वस्तु जाएगी। कहने का मतलब ये है, मैं अगर इस मान लो बॉक्स को मैं आगे फेंकूं तो क्या पीछे जाएगा, नहीं ना, मैं बल आगे लगा रहा हूं तो आगे जाना तय है इसका। इसी को बोलते हैं कार्य। तो क्या बोलोगे, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। अब देखो कार्य की गणना, अब देखो कार्य की गणना समझ में तो आ रहा है ना आपको बढ़िया से। कोई प्रॉब्लम होगी तो चिल्ला, अरे सर कैसे चिल्लाएंगे, वीडियो में तुम पढ़ा रहे हो, नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स है आपके पास, ठीक है ना। तो कार्य की गणना हम लोग करने जा रहे हैं कि कार्य की गणना कैसे करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से देखना, मज़ेदार भाषा में देखना, सुनना और थोड़ा सा केयर करना लैंग्वेज का, और फिर देखते हैं क्या होता है, कार्य की गणना कैसे करेंगे। अच्छा मान लो यह बॉडी है, इस पर आपने बल लगाया है ना, देखो कार्य को बोलते हैं अंग्रेजी में वर्क, क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, और आसान भाषा में बोलते हैं डब्लू, ठीक है ना। डब्लू बराबर कार्य कितना होगा। अब मान लो इस ईंट को आपने यहाँ से यहाँ भी स्थापित किया है, तो पहली बात तो आपने ईंट पर कितना फोर्स लगाया है, आपने ईंट पर कितना फोर्स लगाया है उसको लिख लो, कितना बल लगाया है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है। और ईंट कितना दूर चला है, 1 मीटर की, 2 मीटर की, 3 मीटर, उसी को विस्थापन डी बोलते हैं, बल गुणे विस्थापन। यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है, समझ गया है ना। यानी कि यह क्या होता है, डब्लू बराबर एफ गुणे डी। एफ क्या है, बल है जो वस्तु पे आपने लगाया, और डी क्या है, वस्तु जितना दूर चली है, ठीक है ना। ये हो जाएगा डब्लू बराबर एफ गुणे डी, यानी कि बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। चलो मान लो मैं आपको एक नॉर्मली सवाल देता हूँ छोटा सा। मैंने बोला एक वस्तु पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु 2 मीटर आगे चली गई, कितना चली गई, 2 मीटर आगे चली गई, तो बताओ हमने कितना काम किया। तो क्या बोलोगे, डब्लू बराबर बल, बल कितना है 5 न्यूटन और विस्थापन कितना है 2 मीटर, तो कितना आएगा 10। अब मात्रक आपको चाहिए ना। अब देखो जरा कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसी को हम एक नाम और देते हैं जूल। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर बोलो या फिर क्या बोलो, जूल बोलो, दोनों बात सही है, ठीक है ना। दोनों एसआई मात्रक है, दोनों क्या है, एसआई मात्रक है। तो कार्य का मात्रक भी हमारा हो गया भैया क्लियर, ठीक है ना। तो कार्य की गणना क्या कर लोगे, मतलब कि वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसमें मतलब कि वस्तु द्वारा हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अच्छा यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, ये कार्य का असली फार्मूला नहीं है, तो खाली आपके बताने के लिए है, कार्य का असली फार्मूला थोड़ी है ना। जानते हो असली फार्मूला क्यों नहीं है, सुनो मैं बताता हूँ, परेशान बिल्कुल ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में बता दो, यस सर आ गई हमको समझ में बात। लिखने आता तो है नहीं तुमको कमेंट बॉक्स में। चलो खैर कोई बात नहीं। देखो बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे यही बात कि आपको लगने वाला है हमारी बात अच्छी बात। अब देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यह कहा आपसे कि यार एक कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि डब्लू बराबर एफ गुणे डी लिखना थोड़ा उचित नहीं है। और यह एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि ये अदिश राशि माने क्या होता है, इसमें दिशा मायने नहीं रखता है, दिशा नहीं रहता है, ठीक है ना, दिशा इसमें नहीं रहता है। अब देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। कार्य का एक व्यापक सूत्र होता है भाई, कार्य का क्या होता है, एक व्यापक सूत्र होता है। जानते हो क्या होता है, डब्लू बराबर, आप इसको याद करना, एफ डी कॉस थीटा।
कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, जहाँ थीटा बराबर क्या है जानते हो, जहाँ थीटा बराबर बल व विस्थापन के बीच का कोण, बल व विस्थापन के बीच का कोण। अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है तो कॉस थीटा को जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तभी कोई बड़ी बात नहीं है, 4-5 मान होते हैं, मैं लिखता हूँ, जानते हो। काश 0 अंश का मान होता है 1, और काश 30 का मान होता है √3/2, और काश 45 का मान होता है 1/√2, और काश 60 का मान होता है 1/2, और काश 90 का मान होता है 0। अच्छा, ये सब क्यों मैंने करा? अब हमने ऐसा इतना मतलब कि प्रोपगंडा क्यों फैलाया, ये आपको जानना है, आपके मन में बड़ी उत्सुकता होगी है जानने की, तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। पहले अपने मार्कर को थोड़ी बांटता हूँ एनर्जी, क्योंकि इसने काम करते करते इसमें थकान आ गई है और चल नहीं रहा है, चलेगा तभी जब ये खाएगा एनर्जी मैंने इसको दे रखी है। अब मैं फिर इसको काम करवाने वाला हूँ। तो खाओगे रोटी भी ना काम करोगे, आप जब रोटी खाओगे तभी ना काम करोगे, मतलब कि एनर्जी लोगे तभी ना काम करोगे। तो मार्कर भी एनर्जी मांग रहा था, हमने मार्कर को एनर्जी दे डाली और मैं इससे काम करवाने जा रहा हूँ। समझो मेरी बात को बढ़िया से देखना। मान लो सपोज करो यार, एक काम करते हैं, एक मान लो आपके पास एक ज़मीन है। पहली बात तो आप ज़मीन पे खड़े होगे, बैठे होगे, ज़मीन है अपने पास, देख रहे होगे, आसमान में थोड़ी बैठ के देख रहे होगे हमारा वीडियो। अब देखो ज़रा, यहाँ पे मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे मान लो क्या है, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है, मान लो कोई क्या है, बड़ा सा पत्थर है। तो बड़ा सा पत्थर है तो इसको खींचने के कई तरीके हैं। अब एक इंसान ऐसा होगा रस्सी बांध के इसको आगे खींचेगा, एक इंसान ऐसा होगा एक रस्सी बांध के ऐसी आगे क्यों है पड़े खींचेगा, और एक मतलब सीधा रस्सी सीधा पकड़ के ऐसे खींच रहा है, और एक इंसान ऐसा होगा इसी पत्थर को ऐसे खींचेगा। ध्यान से देखना हमारी बात को, इसी पत्थर को बोलेगा हम रस्सी बांधेंगे और हे पड़े खींचेंगे ऊपर तक। जैसे मशीन देखे हो ना, मशीन अगर आपने देखा है, इंजन पानी चलाने वाला है, फिर जनरेटर जो हाथ से डुगराते हैं लोग, तो आपने देखा होगा कि इसको ऐसे थोड़ी होता है, जनरेटर में ऐसे पकड़ने वाला होता है, तिरछा। आप तिरछा पकड़ के ले आते हो। मान लो सीधा वाला मिल जाए, ऐसा मान लो कोई कहते हे पड़े पकड़ के चलो, तब इस पे भी चलेगा लेकिन बहुत अधिक बल लगेगा। लेकिन ये जब तिरछा पकड़ खींचोगे ना तो बल क्या होगा, कम लगेगा। अगर मान लो मशीन जो पानी चलाने वाला होता है उसको भी लोग मतलब कि धक्का देके आगे ले जाते हैं, वो अभी तिरछा लगा होता है, ऐसे तिरछा लगा होता है ना। और अगर यही जो मशीन का सिस्टम है इसको आप ऐसे लगा दोगे ना, वो मतलब कि जो हैंडल पकड़ने वाला है सीधा लगा दोगे, तब आप तब भी खिंचाएगा लेकिन बल ज़्यादा लगेगा। बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और तिरछा पकड़ के खींचोगे तब भी आगे जाएगा, सीधा करोगे तब भी आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पे बल कम लगेगा, यानी कि आपकी ऊर्जा कम खपत होगी, और यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा खपत होगी, क्योंकि ये ज़्यादा बल लेगा। ये क्या करेगा, ज़्यादा बल लेगा। ठीक है ना, इस बात को जानिए। तिरछा करने पर बल घट जाएगा, यानी कि कम बल लगाना पड़ेगा और हमको कम काम करना पड़ेगा। ये सब टेक्निक, काम करने के सब टेक्निक हैं, मतलब कि हर काम के करने का एक टेक्निक होता है। अगर वो आप जान गए तो आप भी जल्दी थकोगे नहीं, साइंटिफिक मेथड से काम करोगे तब। किसी भी चीज़ को अगर आपको दूर से ले आना है तो तिरछा पकड़ खींचो, सीधा कभी मत खींचना, तिरछा खींचो। अब समझो मेरी बात को, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं थीटा को बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे मैं थीटा को बताने का प्रयास कर रहा हूं। थीटा क्या है, बल व विस्थापन के बीच का कोण है। क्या है, बल व विस्थापन के बीच का कोण। अब समझो मेरी बात को, अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो जरा। मान लो यह जमीन है और यह वस्तु है, और मान लिया यह वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई, यह वस्तु यहाँ से कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। अब ये विस्थापन मान लो 2 मीटर या 4 मीटर जो भी हो, तुम्हारी मर्जी, इतना तुम कर लो। इस पे मैंने बल सीधा पकड़ के, रस्सी सीधा पकड़ के लगाया था। इस पे मैंने बल क्या किया था, रस्सी सीधा पकड़ के लगाया था। मैं आपको यहाँ भी प्रैक्टिकल करा के दिखा दूंगा कि बल कम ज़्यादा क्यों हुआ। समझो बात को, सीधा पकड़ने में बल ज़्यादा लगता है। अब देखो ज़रा, अब मैंने मान लो 2 मीटर लगा, मैंने इधर ही बल लगाया था। समझो मेरी बात को, इधर मैंने क्या किया, रस्सी लगाया और सीधा पकड़ के मैं खींच रहा हूँ। बल मैंने सीधा लगाया है, और विस्थापन भी किधर, इधर ही विस्थापन भी हो रहा है, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है और बल भी इधर ही लगा है। आप बता सकते हो बल व विस्थापन के बीच का कोण कितना है। जब 2 लोग एक ही ओर होते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। जब 2 लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है ना।
या फिर कह सकते हो जब दोनों दो चीज़ पैरेलल होते हैं, आप देखो ये समांतर है ना, तो इनके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है। तो अब बताओ, अब मान लो यह बराबर 10 न्यूटन रहा हो, कितना रहा हो 10 न्यूटन रहा हो, तब अब क्या मतलब कार्य कितना हुआ, तो बोलोगे W बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ का मान कितना है 10 न्यूटन और डी का मान कितना है 2 मीटर और कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है ना, 0 रख लो, ये कितना आएगा 10 दूनी 20 और कॉस 0 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। 20 सेकंड में कितना होगा 20 जूल आएगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जरा, मान लो अब यही काम ऐसे किया गया होता, अब यही 10 न्यूटन का जो बल है ना, वो मान लो हेपड़े लगाया गया होता इधर, तब भी तो वस्तु आगे आएगी मशीन की तरह। तिरछा खींचोगे तो ऊपर थोड़ी जाएगी यार, तिरछा पकड़ खींचोगे तभी इंजन की तरह आगे आएगी, आगे आएगी, कोई बात नहीं है। अब भी मैंने चलो मान लो यह बराबर 10 न्यूटन लगाया, ठीक है ना। अब मान लो इनके बीच का एंगल जो मतलब हमने बल लगाया है, विस्थापन आगे हो रहा है, बल मैंने तिरछा लगाया है, विस्थापन आगे हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल चलो मान लो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। अब मैंने पूछा था अब कितना काम हुआ, तो W बराबर क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब लो एफ का मान कितना है 10 न्यूटन है और डी का मान हमारे क्या है 2 मीटर है और कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 10 दूनी 20 गुणे 1/2 यानी कि 10 जूल। अच्छा हमको बताओ जरा कहाँ पे काम कम हुआ, कहाँ पे वही चीज़ है, वही सामान है, वही बल है, उतनी दूरी है, बट यहाँ पे हमको 20 जूल काम करना पड़ रहा है और यहाँ पे हमको 10 जूल काम करना पड़ रहा है। इतना फर्क होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया थीटा, क्योंकि हम किस एंगल में वस्तु पर बल लगा रहे हैं एंगल पर भी कार्य डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे हमने मेन फार्मूला हमारा क्या है कॉस थीटा है, मतलब कि ये W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अगर देखो किताब में जो सवाल आएगा, जब थीटा वाले सवाल आएंगे तो बोलेगा कि हाँ इतना एंगल पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन जब नहीं आएगा तो आप नॉर्मली जब मान लो थीटा का जिक्र ना किया हो तब आप ये जान जाइएगा कि जिधर बल है उधर ही क्या है विस्थापन है, जिधर बल उधर ही क्या है विस्थापन है। तो फार्मूला केवल क्या बन जाएगा W बराबर एफ डी, और जिधर बल है उधर ही विस्थापन है, तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 0, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा 0, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा एफ डी। अगर आपके पास एंगल डिफाइन नहीं है तब यह फार्मूला अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब 0 डिग्री की केस आते हैं तब आप यह फार्मूला अप्लाई करो, शौक से करो, लेकिन जब थीटा की बात आती है तब यह वाला फार्मूला अप्लाई करो, और नहीं आता है तब भी यही वाला करो, क्योंकि नहीं जब 0 रख लेंगे तब W बराबर डी आ जाएगा हमारा। तो थीटा अगर दिया है तब भी ये लगाओ, ना दिया है तब भी ये लगाओ, और जब थीटा का जिक्र नहीं किया है तब थीटा का मान हमेशा क्या रखना पड़ेगा हमको 0 डिग्री, और का 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अब समझो जरा भौतिक विज्ञान की मजेदार बातें, ये तो बात समझ में आ गई ना। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे W बराबर एफ डी, जब थीटा का जिक्र नहीं किया होगा, और जब थीटा का जिक्र किया होगा तब क्या लगाओगे W बराबर एफ डी कॉस थीटा लगाओगे। अब समझो भौतिक विज्ञान की कमाल की बातें समझो, कुछ केस है और अंतिम है, वीडियो का क्या है अंतिम चीज है, और न्यूमेरिकल हम लगाएंगे अगले वाले वीडियो में। आप न्यूमेरिकल को अवश्य देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं लंबा वीडियो क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पे कुछ केसेस हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं विशेष स्थितियां। क्या बता रहा हूं विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। पहली स्थिति क्या है, अच्छा मान लो, अच्छा एक बात और समझ लो, हमारी हमको काम क्यों करना पड़ता है, समझो मेरी बात को, हमको काम क्यों करना पड़ता है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे ईंटा है, ईंट पकड़ के खींच ले आना है, तो हमको काफ़ी मतलब बल लगाना पड़ता है ना। अच्छा सपोज करो अब मुझे काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि वह चीज़ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। मैंने एक बार शायद पढ़ाया था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर भी आपको जिक्र करता हूँ। मान लो अगर आपके घर कोई छोटा बच्चा हो, और उस छोटा बच्चा अगर मान लो मैंने उसको स्कूल जाने के लिए कहा, तो अगर स्कूल तुरंत चला गया,
अगर स्कूल तुरंत चला गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो विरोध कर रहा है, वह कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे बल लगाना पड़ेगा। तो मुझे बल वहीं पे लगाना पड़ता है जहाँ पे कोई चीज़ विरोध करती है। अगर सपोज करो यह ईंटा, मतलब यह ईंट मेरे छूने से अगर यहाँ से यहाँ आ जाता, यहाँ मान लो कोई ईंट है और मैंने छू दिया या देख लिया तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैंने कोई काम किया क्या? मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यह विरोध कर रहा है, या अपनी यहाँ से यहाँ आने का विरोध कर रहा है। अगर विरोध नहीं करता ना तो फटाक से आ जाता, और उसी विरोध के चक्कर में मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खींच के ले आ रहा हूँ, मुझे बल लगाना पड़ रहा है। जब मैं बल लगाऊंगा तो मैं जो खाया पिया हूँ ना वो एनर्जी बाहर निकलेगी और ख़त्म हो जाएगी। जब बहुत सारा काम कर दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और काम करने के लिए और खाना खाओ और काम करो, तो खाना खाओगे तभी ना काम करोगे। खाने से एनर्जी मिलती है, वही आगे हमको वही पढ़ना है। कार्य ही एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, या फिर एनर्जी को कैसे कार्य के रूप में समझेंगे, ये सब आगे मिलेगा। लेकिन अभी देखो जरा, आपने क्या पढ़ा है? W बराबर एफ डी कास्ट थीटा। बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूँ अब। W बराबर एफ डी कास्ट थीटा। और एक बात और, काश 180 का मान जान लो। काश 180 का मान क्या होता है? -1 होता है, ठीक है ना। अब इन 3-4 चीज़ों को याद करो, 4-5 जो भी हैं। अब देखो पहला केस आपने लिखा होगा, अगर मान लो बल विस्थापन के लंबवत है। एक बात और सुन लो, पीछे ग्रेविटी पढ़े हो ना। अच्छा सपोज करो एक, मान लो यह बोझा है, मान लो बोझ है कोई, मतलब गट्ठर है, मैं इसको ज़मीन से ऊपर जब उठा रहा हूँ ना तो क्या करना पड़ रहा है? मुझे काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि आप जानते हो जो ग्रेविटी होती है वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तो मुझे उसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, तब काम हो रहा है। अब ऐसे आगे, अब सपोज करो, अब जानते हो, अब यहाँ पे अगर मान लो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर मान लो थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री, तब W बराबर एफ डी काश 90। काश 90 का मान होता है 0, गुणा करोगे सब क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यानी कि देखो भौतिक विज्ञान के कमाल की बात यह कहता है, अगर कोई कुली है, कुली आपने जो स्टेशन पे बोझा ढोते हैं उसे कुली कहते हैं, वो मान लो कोई गट्ठर अपने सर पे लेके चल रहा है, तो वह दिन भर अपने स्टेशन पे दौड़ता रहे ना, उसके द्वारा किया गया काम 0 कहता है भौतिक विज्ञान, कि उसने कोई काम नहीं किया। वह दिन भर सपोज करो यार इतने काम क्यों नहीं किया, लेकिन इस वाले फार्मूले में देखना भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। अब कोई इंसान दिन भर गट्ठर लेके घूम रहा है ज़मीन पर, तो वह काम थोड़े कर रहा है, वह काम वाम नहीं कर रहा है, उसी चक्कर में मत आना हो। क्यों नहीं कर रहा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये भौतिक विज्ञान की परंपराएँ चल रही हैं। लेकिन अब सपोज करो यार, सपोज करो कि गट्ठर ढो रहे हो दिन भर, खाना नहीं खा रहे हो, तो शाम तक मर जाओगे ढोगे, ठीक है ना। काम तो हुआ ना, लेकिन यह क्या कहता है? यह कहता है काम नहीं हुआ। ये भौतिक का लैंग्वेज। देखो कैसे हुआ, मान लो यहाँ पे एक कुली है, यह स्टेशन है, और यहाँ पे गट्ठर ढोआ है, ठीक है ना। अच्छा, गट्ठर पर नीचे की ओर बल लग रहा है, गट्ठर पर बल कहाँ पे लग रहा है? ग्रेविटी, अर्थ कहाँ खींच रही है? नीचे की ओर खींच रही है। और यह कहाँ जा रहा है? विस्थापन। अब कुली मान लो आगे चल रहा है, तो विस्थापन कहाँ हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है। अब बताओ, बल नीचे की ओर और विस्थापन आगे की ओर, इनके बीच का कोण कितना हुआ? यह हो गया हमारा 90 डिग्री। कितना बन गया? 90 डिग्री। 90 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा? तुम कितना भी बल लगा लो, कितना भी ग्रेविटी काम कर ले, तुम कितना भी चल लो स्टेशन पे, तुमने काम कुछ नहीं किया। यह विज्ञान हमारा कहता है, समझे ना। भले तुम शाम तक मर जाओ करते करते, लेकिन विज्ञान क्या कहेगा? तुमने कोई काम नहीं किया, तो तुमने कोई काम नहीं किया। यह बहुत विज्ञान की चीज़ है। अब देखो अगली बात, यह क्या समझ में आया ना, कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारे द्वारा कोई काम नहीं होगा। अगर तुम सपोज करो तुम्हारे पापा ने कह दिया ये हमारा गेहूँ है, गेहूँ जाके दुकान पर पिसा के ले आना है। अब तुमने मतलब कि अब तुम अपना ले गए सर पे बांध के, मतलब सर पे लाद के ले गए दुकान पे, और तुम्हारा छोटा वाला भाई फिर से कह दे हे भैया हाइयो कमवा कर दो तुम, तो कहेगा अभी मैंने, तुम कहोगे कि मैंने काम करके आया हूँ यार, तुम फिर से काम करने को बोल रहे हो। तो छोटा वाला भाई बोलेगा तुमने काम कहाँ किया?
क्योंकि छोटा वाला भाई साइंस पढ़ के बैठा है ना, बोलेगा तुमने काम कहाँ किया यार, तुम ना समझ सकते हो यार, बल नीचे लग रहा है, विस्थापन तुम आगे करा रहे हो, तो तुमने काम जीरो किया है। भौतिक विज्ञान तो यही कहता है, तो तुमको आएगा गुस्सा, अपने भाई को पीट दोगे। हालांकि वो भी सही है साइंस के मैटर में, साइंस के मैटर में अभी क्या है, सही है, वो सही बोल रहा है, लेकिन तुम ठहरे गंवार रहे इंसान, पीट पाट दे कहोगे इतना काम किया, कह रहा जीरो काम किया है, तो दिक्कत हो जाएगी आपको ना। तब ये विज्ञान हमारा कहता है अगर बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दैट टाइम किया गया काम कितना होगा, जीरो होगा। अब अगला वाला केस है, अगर मान लो बल व विस्थापन के बीच यदि थीटा बराबर मान लो जीरो, इसे बोलते हैं न्यूनतम काम, इसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम काम बोलते हैं। अब देखो जरा, काम या कार्य बोलो। अब देखो जरा, अगर मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब यार W बराबर क्या होगा, तब W बराबर F गुणे D गुणे काश जीरो का मान 1 होता है, तो W बराबर क्या आ जाएगा हमारा, FD आ जाएगा। यह अधिकतम काम होता है, यही अधिकतम काम होता है। जब थीटा का मान 0 आ जाए तभी क्या होता है, अधिकतम कार्य होता है। और तीसरा वाला केस है बेटा, आप देखो जरा, तीसरा वाला केस हमारा कहता है, अगर आपने लिखा होगा तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पहले उसको। बल लगाने पर अगर मान लो विस्थापन हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तीसरा केस कह रहा है बल लगाने पर यदि विस्थापन हो ही ना, बल लगाने पर यदि विस्थापन ना हो, सपोज करो, अब पापा देखो ये अभी यहाँ भी, अब देखो W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, विस्थापन नहीं हुआ है तो D का मान 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा कहीं भी कर लोगे, D का मान 0 पुट करोगे ना, तो 0 गुणा जब हो गया तो ये सब कुछ छू रहे तो क्या 0 1 आएगा। अब सपोज करो यहाँ भी भौतिक विज्ञान बड़ा उल्टा पुल्टा बात करता है। देखो जरा, मान लो यहाँ पे दीवार है, ठीक है ना, सुबह को पापा ने मान लो हमसे कहा कि यार दीवार को गिराना है, आज दीवार को क्या करना है, गिराना है, ठीक है ना, दीवार को गिराना है, कोई बात नहीं है, और या दीवार को धक्का देके यहाँ से 2 मीटर आगे ले जाना है, ऐसा भी हो सकता है, बोल दें कि दीवार को धक्का देके 2 मीटर आगे ले जाना है, ठीक है ना। तो मैं तो ठारा मतलब कि पापा का चाहता, पापा का लाडला, मैंने पापा का काम सुनना है, मैंने सुनना शुरू कर दिया, और मैंने सुबह से ही जब से उन्होंने कहा 9 बजे से कहा है और कह के ड्यूटी करने चले गए थे, तो हमने बल लगाया, सुबह से ही दीवार पर बल लगा रहे हैं, 4 रोटी खा के बल लगा रहे थे, दोपहर को फिर भूख लग गई यार, धकेलते धकेलते फिर शाम को भूख लग गई, यानी कि दिन भर में 15-16 रोटी खा लिए यार, दीवार 1 मीटर आगे नहीं गया, और मैं एकदम थक गया, इतना थक गया कि मुझे 3-4 सुइयाँ भी लग गई। और शाम को पापा आए, यार पापा शाम को मान लो आए, तो पापा ने कहा तुमने किया क्या यार, दीवार तो यहीं पे खड़ी है, दीवार तो यहीं पे खड़ी है, तुमने तो काम कुछ नहीं किया है। अब वो भी भौतिक विज्ञान पढ़ लिए हैं, भौतिक विज्ञान क्या कहता था, W बराबर FD cos थीटा, जब तुम लाख बल लगाओ विस्थापन तो हुआ नहीं, दीवार तो वहीं की वहीं है, तो कार्य तो 0 होगा। अब वो शाम को आए, अब देख रहे हैं कि सो रहा है, उनको क्या पता हम सुई लगवा के सोए हैं, और देख रहे हैं सो रहा है, 2-4 लाठी और गिरा दिए, 2-4 लाठी और कह रहे हैं यार तुमने कोई काम नहीं किया, और उनको नहीं पता है कि मैं दिन भर बल लगा रहा हूँ, दिन भर बल लगा रहा हूँ, मरने के कगार पे 2-4 लाठी और मार दी यार, तब बताओ दिक्कत है ना। तो ये भौतिक विज्ञान की दिक्कत है, ऐसा मैंने काम तो किया था, अब नहीं आगे गया तो मैं क्या करूं। लेकिन विज्ञान कहता है काम 0 किया, विज्ञान क्या कहता है, काम 0 किया, क्योंकि विस्थापन तो हुआ नहीं इसमें। तो अगर आप लाख बल लगा डालो, कहने का मतलब ये है अगर आप लाख बल लगा डालो, अगर विस्थापन नहीं करा पा रहे हो, तुम मर जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, तो विज्ञान बोलेगा तुम्हारा कार्य 0 है, तुम्हारा कार्य क्या है, 0 है। अब एक चौथा कार्य होता है, देखो चौथा क्या होता है, अगर ऐसा कभी आता है कि मान लो यह पिंड है, अब समझो जब भी आपको मतलब कि ये जान जाओ, समझो, अच्छा समझो, समझाते हैं, समझाएंगे आगे वाले टॉपिक में, अगली वीडियो में समझाएंगे वो चीज़, लेकिन यहाँ भी समझ लो। मान लो मैं बल लगाऊं इधर और वस्तु जाए इधर, विस्थापन इधर हो जाए वस्तु का, तब देखो बल इधर लगा, विस्थापन इधर हो रहा है, इधर वस्तु भाग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। अब काम कैसा होगा, तो W बराबर क्या बोलोगे, FD cos 180, और cos 180 का मान क्या होता है, -1, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, -FD आएगा। अब तुम सोच रहे होगे सर जी ये कौन सा काम है यार,
मैं इधर बल लगाऊंगा और बस तो भागेगा उधर, ये कौन सा काम आ गया? अभी तक तुम कह रहे थे इधर बल लगा उधर जाएगा, अब तो उल्टा भाग रहा है। तो इसका एग्जाम्पल बढ़िया से, मान लो आप गांव वाले बच्चे हो, आपके घर जानवर वानवर समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अगर लेकिन शहर वाले बच्चे हो, जानवर वानवर नहीं रखे हो तो बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो हमारे गाँव में आदम सिखा देंगे बढ़िया से। मान लो तुम्हारे घर एक गाय है, मैं तुम्हारे घर क्या है, एक गाय बढ़िया वाली, देखो मैं गाय बना रहा हूँ, ये एक गाय है, ये हमारे तुम्हारे गांव वाली एक गाय है, ठीक है ना। और मैंने इस रस्सी पकड़ के यहाँ पे, अब मान लो रस्सी पकड़ के मैं आगे खींच रहा हूँ, तो मैं बल तो आगे लगा रहा हूँ। अब मान लो गाय गुस्सा जाए तुरंत ही, और गुस्सा जाए और पैर पीछे खींचने लगे, तो मेरे लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैं तो बल इधर लगा रहा हूँ और गाय पीछे भाग गई। अब विस्थापन उल्टा हो गया। अगर मैं बल आगे लगा रहा था तो गाय को तो आगे आना चाहिए था ना, लेकिन गाय ने अपना बल लगा दिया और गाय अब पीछे भाग रही है, और इतना तेज भाग रही है ना, इतना तेज भाग रही है कि अब मैं भी खिंचा रहा हूँ उसके साथ साथ। देखो मैं इधर ही, फिर भी मैं इधर बल लगाया हूँ, समझो मेरी बात को, मैंने इधर ही बल लगाया है, अब मैं बहुत बल लगाया हूँ, फिर भी गाय थोड़ा थोड़ा पीछे खींच रही है। तो मैं आगे बल लगा रहा हूँ और गाय कहाँ, मैं देखो मैं गाय पे बल लगा रहा हूँ, मैं गाय पे बल लगा रहा हूँ और इधर लगा रहा हूं, और गाय का विस्थापन यार पीछे हो रहा है। तो मेरे लिए यह काम कैसा होगा? अब देखो यार, बल इधर लगा, विस्थापन गाय का, गाय सामान है ना, बल इधर लग गया, उधर चला गया, अब इनके बीच का एंगल है, इसे बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। जब मैं बल लगाऊं आगे हो जाए पीछे, तो बोलते हैं मेरे लिए यह कार्य, मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए ऋणात्मक होगा। मेरे लिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे हाँ, और जब एक और बात समझो, इन सब कामों में मेरी ऊर्जा खत्म हो रही थी। कार्य माइनस क्यों हो रहा है? इन सब काम को जब मैं कर रहा था मेरी ऊर्जा खत्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब गाय मुझे खींचेगी, अब मेरी ऊर्जा थोड़ी खत्म होगी, अब मुझे चोट भर लग सकता है, अगर मैं गिर जाऊँ तो मुझे चोट बस लग सकता है। यहाँ पे मेरी ऊर्जा खत्म नहीं, यहाँ पे गाय की ऊर्जा खत्म हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है? माइनस लग गया है। क्योंकि जब गाय पीछे खींचेगी ना तो आप आराम हो जाओगे। मान लो हाथ में लपेट के अगर तुम खींच रहे, कलाकारी कर रहे हो, हाथ में रस्सी लपेट ली हो, तब बड़ा बल लगा रहे थे, तब जब पीछे खींचेगी ना तो तुमको खींच के पता नहीं कहाँ तक ले जाएगी तुमको, ठीक है ना। तो आपको नुकसान वहाँ पे, आप वहाँ पे बल थोड़ी तब लगा पाओगे, तब खाली तुम्हारे ऊपर गाय बल लगाएगी, तब तुम जाओगे, तब तुम एनर्जी थोड़ी क्या अपना खत्म कर रहे हो ना, तुम कहाँ एनर्जी खत्म कर रहे हो। मान लो आप किसी बच्चे को, मान लो कोई बच्चा अगर मेरे पास आ जाए, अब मैं उसको गोल 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 नचाऊं, मैं गोल गोल नचाऊं, तो बच्चे की एनर्जी कहाँ खत्म हो? तो गोल गोल नाच रहा है ना, एनर्जी तो मेरी खत्म होगी ना। अब गाय खींचे, गाय की एनर्जी खत्म होगी, अतः यह काम मेरे लिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और यही काम अगर गाय के लिए कहा जाए, गाय के लिए, तो देखो गाय भी अपना बल इधर लगा रही है पीछे की ओर, और हमारा विस्थापन, अगर मैं गाय के सापेक्ष में बात करूं तो गाय के लिए मैं सामान बन जाऊंगा, तो गाय सामान पर पीछे की ओर बल लगा रही है, विस्थापन भी हमारा उधर ही हो रहा है, तब गाय के लिए काम धनात्मक होगा और मेरे लिए काम क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों मेरे लिए ऋणात्मक हो रहा है? क्योंकि मैंने बल इधर लगाया है और विस्थापन इधर हो रहा है। गाय के लिए क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि गाय बल भी इधर लगा रही है और विस्थापन भी हमारे इधर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। अब तक यह सब क्या था? यह सब पॉजिटिव वर्क थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वर्क है। यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तब काम कैसा होगा? हमारा ऋणात्मक होगा। यह बात जान लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ सवालों के साथ, बेहतरीन और सवाल लगाएंगे, लेकिन आप पहले बढ़िया से इसको पढ़ लो ना। और अगर आपके पास बुक है तो आप भी सवाल लगाने का प्रयास करो। तो बच्चों फिर से मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट।